आइए अब इस समय पर चर्चा करते हैं। आधुनिक इतिहासकार इसको मध्यकाल कहते हैं, जो कि 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक का है। यह 1000 वर्षों में विभाजित होता है, प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक। इसको दो युगों में बांटा जा सकता है, प्रारंभिक मध्यकालीन युग और गत मध्यकालीन युग। प्रारंभिक मध्यकालीन युग है, जो 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक का है, जिसकी मुख्य विशेषता है इस समय केंद्रीकृत राज्यों का अभाव था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कोई एक विशाल साम्राज्य नहीं रहा। इसके स्थान पर कई छोटे छोटे राजवंश आए, जिनके बीच उत्तर भारत में दो प्रमुख थे, पृथुर्व वंश और राष्ट्रकूटा वंश। दक्षिण में चालुक्य वंश और पल्लव वंश प्रमुख थे। प्रारंभिक मध्यकालीन युग के अंत तक, अर्थात 11वीं शताब्दी के अंत तक, नए धार्मिक आंदोलन हुए और केंद्रीकृत राज्यों का पुनरुत्थान भी हुआ। 11वीं शताब्दी में कन्नौज के कुछ राजा आए। 12वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का उदय हुआ। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के पतन के साथ मध्यकालीन भारत का दूसरा युग शुरू होता है, जिसे गत मध्यकालीन युग कहा जाता है, जो 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक का है। इस युग की अवधि में भारत में कई सारे केंद्रीकृत राज्य हुए। इस युग की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ, जिसकी स्थापना मोहम्मद गौरी ने की थी। मोहम्मद गौरी के पश्चात आलमशज आई ने सल्तनत को मिलकर दिया। आलमशज आई के शासनकाल को मुगल प्रशासन का नया स्वरूप बताया गया है। वह प्रशासनिक सुधार, न्याय व्यवस्था, कर व्यवस्था, सैन्य सुधार और वास्तुकला के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किए। दिल्ली सल्तनत के शासक बलबन ने भारत के लिए एक नई सिक्का प्रणाली लागू की, जिसमें सबसे अधिक व्यापक थी तमाल वजीरों द्वारा जारी टका हुआ। आलमशज आई के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने सल्तनत को मजबूत करने के प्रयास किए। इतिहासकारों का मानना है कि इल्तुतमिश ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। उसने विभिन्न प्रकार के कर जैसे जल, भोग कर, चौधरी कर, ज़कात कर, टोल कर आदि को व्यवस्थित किया। इतिहासकार इसे सुदृढ़ प्रशासन का प्रतीक मानते हैं, परंतु दिल्ली सल्तनत के शासक निरंतर सत्ता संघर्ष में व्यस्त रहते हैं। 1388 में तिमुर लंग खान ने भारत पर आक्रमण किया और इतिहासकार इसे दिल्ली सल्तनत का पतन मानते हैं। तिमुर के पश्चात भारत में कुछ समय का अव्यवस्था का दौर था। 1414 में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर के शासनकाल में मुगल सेना में सुधार हुआ। बाबर की सेना में तोपखाना, घुड़सवार फौज, पैदल सैनिक और हाथी शामिल थे। आइए अब इस समय पर चर्चा करते हैं। मुगल साम्राज्य के उदय के साथ ही मध्यकालीन भारत का दूसरा युग शुरू होता है, जिसे गत मध्यकालीन युग कहा जाता है, जो 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक का है। मुगल वंश के संस्थापक बाबर के पश्चात हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में विभाजित होता है। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ मध्यकालीन भारत कालांतर्गत होता है, जो 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक का है। 18वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ, जिसकी स्थापना हरिहरा और बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराया प्रथम के शासनकाल को साम्राज्य का स्वर्णिम युग माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य के पतन के साथ भारतीय इतिहास का आधुनिक काल शुरू होता है, जो 18वीं शताब्दी से आरंभ होता है। इस प्रकार यह मध्यकालीन भारत का एक संक्षिप्त परिचय है। मध्यकालीन भारत का अध्ययन करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यूरोप के बढ़ते प्रभाव और वैश्वीकरण के कारणों को समझने में मदद करता है।